हाय एवरीवन। आज 8 मार्च है और मेरा अभी एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, जो ओवर हो गया है। तो मैं एक-एक करके बताता हूँ क्या-क्या आया और मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए। सो ये सीक्वेंस था, देख सकते हो। पहले इंग्लिश खुला था, फिर मैथ्स खुला था, फिर रीजनिंग खुला था। और पता ही है आप लोगों को 40 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश में ओवरऑल। इसमें 30 थे टोटल क्वेश्चन और इसमें भी 30 थे। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या-क्या आया था बताता हूँ। इंग्लिश में पहले एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन आया था जिसमें अराउंड 8-9 क्वेश्चन थे, जो कि एक क्रिकेट बैटिंग पे था। तो उसके जो मैं क्वेश्चन है ना, पूरे नहीं बनाया क्योंकि पहले मिसलेनियस जितने ही बन जाए वो करने के लिए। तो इसके मैं अराउंड 2-3 क्वेश्चन बनाया, 2-3 के आसपास। और जितने भी जो ग्रामर वाले रहते हैं ना, ग्रामर वाले और वर्ड मीनिंग वाले, वो बनाया इसके। फिर उसके बाद पैराजम्बल आया था, इसको मैं एकदम लास्ट में बनाया। और इसका शायद एक क्वेश्चन बस मार्क नहीं किया, बाकी बना दिया था इसका। तो मेरे को तो सही लगा, पता नहीं, मे भी गलत हो सकता है पैराजम्बल। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट भी आया था, जो कि एक शायद केमिकल था, कुछ केमिस्ट्री बेस्ड था, कुछ केमिकल केमिकल बेस्ड था। आई डोंट नो। इसमें भी शायद 5-6 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल में 5-6 क्वेश्चन थे। फिर एरर वाले क्वेश्चन आए थे, जो 6-7 क्वेश्चन थे। यूजुअली 3-5 आते हैं जिसमें बहुत सारे एरर के क्वेश्चन थे। और वो ABCD वाले, नो एरर वाले, तो ये भी इजीली बन रहा था मेरे से, तो बन गया। बाकी वर्ड स्वैप भी आया था, 4-5 वर्ड स्वैप थे। छोटे छोटे वर्ड थे, 3 वर्ड, 2 वर्ड स्वैप करने वाले, तो वो भी इजी थे, बन गए। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया था, जहाँ तक मेरे को याद है। तो ये भी बन ही गया था। और सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी आया था, जो वेयर टू, मतलब ग्रामर बेस में जो वेयर वेयर वाला रहता है ना, वेयर या शुड ऐसे करके, जो बीच में जो हाईलाइटेड पार्ट रहते हैं उसको रिप्लेस करना रहता है, तो वो भी इसमें भी क्या शायद 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी बन गए। एंड फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम का, जो एक डब्बा बना रहता है, दो उसमें मैच द कॉलम बनाता है, उसका एक क्वेश्चन था, तो ये भी बन गया। तो अराउंड मेरा इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट्स हुए आउट ऑफ 40। 29 हुए। अब जिसमें मे भी थोड़े बहुत ग्रामर के गलत हो सकते हैं। अगर पैराजम्बल गलत हुआ तो स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस तो नहीं होंगे मेरे गलत, बाकी के हो सकते हैं क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में बनाया था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में छुआ भी नहीं क्योंकि इसी में इतना टाइम लग गया नीचे वालों में कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो ये इंग्लिश में आया। इंग्लिश मेरे को अब 40 क्वेश्चन के हिसाब से तो डुएबल नहीं थी, क्योंकि 20 मिनट्स में नहीं हो सकता था 40 क्वेश्चन। पर देखे जाए तो SBI PO प्री के हिसाब से डुएबल लगे मेरे को, ईजी थी। तो ये इंग्लिश का हो गया। फिर उसका मैथ्स मैथ्स मेरे को बहुत, लिटरली बहुत हार्ड लगा। अब SBI PO के लेवल के हिसाब से तो सही हो सकता है। तो मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट हुए टोटल 12, 12 अटेम्प्ट हुए टोटल, जिसमें 2 राउंड नंबर सीरीज आए थे। इसमें एक का पैटर्न स्टार्टिंग वाले का समझ नहीं आ रहा था मेरे को, तो उसमें 1-2 मिनट वेस्ट हुआ, छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड वाला बनाया। फिर एक शुरू में एक टेबल और बार वाली DI थी, जो कि इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ी लेंदी थी पर बनने लायक थी। इसमें वेरिएबल भी था, डी एक्स वेरिएबल था नीचे बार में, एंड ऊपर डेटा दिया हुआ था। और ये शायद मेंस वाली थी, वुमेन मैन वाली थी, या फिर एक प्राइवेट वाइवेट कुछ तो थी, पता नहीं, याद नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाली, इन 2 DI में ऐसा कुछ था। फिर एक और टेबल DI आई थी जो लास्ट में थी। एक केसलेट DI थी। तो 3 DI आ गई। और मिसलेनियस में खाली यही आया था, रॉन्ग नंबर 2, बाकी कुछ नहीं आया था। सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं था। बाकी सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, जिसमें अराउंड मैं 6 अर्थमेटिक बनाया। जिसमें मेरे को याद है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला बनाया था, पार्टनरशिप वाला बनाया था, एज वाला बनाया था, CISI वाला बनाया था, और 2-4 बनाया था। तो अराउंड 6 अर्थमेटिक बने मेरे। 2 DI थी, उसमें से मैं ये वाली DI बनाया, जो शुरू में ही थी, जो ईजी लग रही थी। तो इसमें शायद 4 क्वेश्चन के आसपास मार्क किया, 4-5। एंड एक ये बनाया, तो ओवरऑल 12 क्वेश्चन हुए मेरे। तो मेरे को तो काफ़ी डिफिकल्ट लगा ये, मतलब SBI PO लेवल बोल सकते हो, पर फिर भी डिफिकल्ट था। अब एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, अगर 20 मिनट्स दे रहे हैं 30 क्वेश्चन के लिए, पहले 35 क्वेश्चन फिल देते थे। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो होना ही था। तो मेरे 12 ही बने इसमें। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मेरे हुए टोटल 24 अटैम्प्ट हुए शायद, हाँ 24 थे, मैं लिख के लाया था। तो ओवरऑल ये 65 हो रहा है क्या ये? हाँ 65 हो रहा है, हाँ। तो 24 अटैम्प्ट हुए मेरे इसके, जिसमें पहला एक ऑड वन आउट था, जो 3-3 वर्ड लिखे रहते हैं, EFQ ऐसे करके 3-3 वर्ड लिखे रहते हैं, उसमें गैप अप देखना रहता है, लॉजिक देखना रहता है, वो था। सेलॉक्स के 3-4 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम ओनली एंड फ्यू वाले थे। पेयर फॉर्मेशन था नंबर वाला, 8-7-6 ऐसे करके नंबर रहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर ऐसे करके नंबर थे, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखना था। तो ये बन गया मेरे, ये भी बन गया, ये नहीं बना, मतलब मैं उसको देखा ही नहीं। फिर उसके बाकी सारे पजल्स ही पजल्स थे। इसमें बॉक्स बॉक्स पजल था, 9 पर्सन वाले, वो बना लिया मैं। पोस्ट वाले 8 पोस्ट वाला था, वो बना लिया। इसका बताता हूँ। फ्लोर बेस्ड था, एक फ्लोर जिसमें डबल वेरिएबल्स थे, कलर वलर थे, रेड कलर, वॉयलेट कलर, तो ये भी बना लिया था। एंड सिलेक्शन बेस्ड वाला, जो सिटी
ऐसा रहता है ना, 2 से 3 लोग रहेंगे और ऐसा करके बनाते हैं, यहाँ पे 1-2 ऐसा डबल वेरिएबल वाला था। तो वो नहीं बनाया मैं सिलेक्शन बेस्ड, बाकी डबल रो वाला लास्ट में उठाया था। तो इसके शायद मैं 2 क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाया, बाकी मार्क कर दिया। तो अराउंड मेरे इसके 24 ही अटेम्प्ट हो पाए। और इसमें मैं अटक गया था, इसमें कोई डी ई वाला था और एक आर से थर्ड टू राइट में जो आर को फेस कर रहा है सी ऐसा कुछ वाला जो लास्ट में जो था ना, मतलब थोड़ा ट्रिकी था ये वाला 14 पजल वाला 14% वाला, तो इसमें थोड़ा फंस गया था मैं। तो इसमें अराउंड 5-6 मिनट लग गए और उसमें पूरा मार्क भी नहीं कर पाया। तो ओवरऑल इतना ही आया था इस बार। पेपर देखोगे तो मैक्सिमम इधर पजल ही पजल है, मिसलेनियस इधर भी कम है, इधर तो सिर्फ 2 ही आए हैं, वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज तो लोग छूते भी नहीं है। बाकी डी आई और अर्थमेटिक बनी है, अब जो लाइन से बना रहा होगा बनते जा रही होगी उसके तो बन गया होगा अच्छे से। जो पहले मिसलेनियस ढूंढ रहा होगा उसका पेपर बर्बाद हो गया होगा। बाकी इंग्लिश में मिसलेनियस पार्ट ज़्यादा था, रीडिंग कंप्रेंशन एक था, पर वैसे देखा जाए तो ये भी हार्ड ही है क्योंकि उसमें क्लोज क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल भी है, रीडिंग कंप्रेंशन भी है, फिर उसका सेंटर रीअरेंजमेंट रिप्लेसमेंट भी था। तो सभी चीज़ दे दी है, मतलब जितना अपना सिलेबस में रहता है ना सारा। तो ये ओवरऑल रहा मेरे तीनों मिला के 65 मार्क्स के अटैम्प्ट्स हुए। अब आई डोंट नो इसमें सेफ अटैम्प्ट्स कितने होने चाहिए, पर ये है कि जो 50 प्लस करके आया है ना, वो सेफ साइड में हो सकता है एक्यूरेसी के साथ करके आया तो, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जा सकती है, पर पेपर का लेवल भी ज़्यादा ही था। अब नेक्स्ट शिफ्ट वालों का देख के पता चलेगा क्या रहा कैसा रहा। तो अगर आप लोगों का भी ये शिफ्ट में था तो बताना क्या अटेम्प्ट रहा और कैसा लगा लेवल। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।